मॉड्यूल, पेरोल मॉड्यूल आप सभी ने नाम सुना होगा, इसका शासनादेश निर्गत हो गया है। पेरोल मॉड्यूल में विद्यालय स्तर पे जो आपकी भूमिका है, हम लोग सिर्फ उसके बारे में बात करेंगे। पेरोल मॉड्यूल पे आप जब जाएंगे, इसमें दो आपको विकल्प दिखेंगे, बेसिक एजुकेशन और सैलरी स्लिप। तो सैलरी स्लिप आपका ऐसे शिक्षकों को दिखेगा जिनके यहाँ पेरोल मॉड्यूल लागू हो गया है, जैसे लखनऊ, बाराबंकी या कुछ अन्य जनपद भी हैं, एटा, फिरोजाबाद। ऐसे जनपदों में जहां पेरोल मॉड्यूल लागू हो गया है, वहां पे जब वो सैलरी स्लिप पे क्लिक करेंगे तो इनकी सैलरी, जैसे ये शिक्षक जिनका हमने लॉगिन किया है, ये संभवतः बाराबंकी के हैं, तो इनकी सैलरी स्लिप इस पे संभवतः दिख पाएगी। सैलरी स्लिप आपको दिखेगी, उसमें आपका बेसिक पे, आपका टोटल नेट पे सारे डिडक्शंस सभी दिख जाएंगे। तो इसमें विद्यालय स्तर पर आपकी क्या भूमिका रहने वाली है, हम लोग इसकी बात भी करेंगे। आपका जो पावना आप हर महीने की 20 तारीख के बाद भरकर ब्लॉक स्तर पे भेजते हैं, उसको ऑनलाइन कर दिया गया है। वो मानव संपदा पोर्टल के माध्यम से ही भेजा जाना है। तो सैलरी स्लिप अगर हम देखना चाहें, ये फरवरी के 2021 की सैलरी स्लिप अगर हम देखना चाहेंगे तो इनकी, इन शिक्षक की यहां से देखी जा सकती है। ये सुविधा सिर्फ उन्हीं ब्लॉक या उन्हीं जनपदों में है जहां पर पेरोल मॉड्यूल लागू कर दिया गया है, लेकिन इसी महीने या अगले महीने के अंत तक सभी पूरे प्रदेश में सभी जगह ये पेरोल मॉड्यूल लागू किया जाना है। तो आपकी भी सैलरी स्लिप आप देख पाएंगे, अपने पोर्टल पे डाउनलोड कर पाएंगे, और ऐप एम स्थापना ऐप पे भी ये सुविधा दी गई है। इसके बाद पेरोल मॉड्यूल में आपकी क्या भूमिका है, हम इसकी बात करेंगे। विद्यालय स्तर से ऑनलाइन पावना आपको कैसे भेजना है। सबसे पहले आप बेसिक एजुकेशन में जा करके अटेंडेंस पे जाएंगे। तो अटेंडेंस पे आप जब क्लिक करेंगे, जो भी जितने भी शिक्षक हैं उस विद्यालय में, कोई भी इस पे क्लिक कर सकता है। अभी चूंकि ये मॉड्यूल 21 से 25 तारीख तक ही सक्रिय रहता है, तो अभी सक्रिय नहीं है, लेकिन आप 21 से 25 तक जब इसमें जाएंगे तो आपको सभी कर्मचारियों के नाम दिखेंगे उस विद्यालय के, और उनकी उपस्थिति का विवरण दिखेगा या अनुपस्थिति का विवरण दिखेगा। तो ध्यान देने योग्य बात यह है कि विद्यालय का कोई भी शिक्षक ये अटेंडेंस भेज सकता है बीआरसी पर। मान लीजिए कहीं हेडमास्टर को भेजने में तकनीकी समस्या आ रही है, तो वहां पे सहायक शिक्षक भी भेज सकता है, सहायक शिक्षक भेज सकता है, लेकिन शर्त यह है कि एक विद्यालय से एक ही कोई कर्मचारी इसको भेज सकता है। तो जैसे ही सभी कर्मचारियों का अटेंडेंस विवरण आप भेज देंगे, पावना यानी ऑनलाइन भेज देंगे, वैसे ही पे की कैलकुलेशन या प्रक्रिया ब्लॉक स्तर से शुरू हो जाएगी। इसके बाद एक महत्वपूर्ण और निर्देश यहां से गया था आप सभी के लिए कि आप सभी अपना एसीआर यानी परफॉर्मेंस के जो पॉइंट्स हैं, इंडिकेटर्स, वो आप कैसे भरेंगे। तो यहाँ पे ट्रांसफर मॉड्यूल में जो पहला बिंदु है परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, इसमें आप जाएंगे। इसके बाद फिल परफॉर्मेंस इंडिकेटर सेल्फ असेसमेंट, आप सभी को यहाँ पे जाना है। यहाँ पे आप इस पे क्लिक करेंगे तो जितने बिंदु हैं आपके परफॉर्मेंस असेसमेंट के, वो सभी आपको दिखने लगेंगे। ये सभी बिंदु आपको पत्र द्वारा पहले ही सूचित किए जा चुके हैं। इसमें कायाकल्प से संबंधित, अगर हेडमास्टर की बात करें तो उसमें कायाकल्प से संतृप्त विद्यालय है, उस पर बिंदु निर्धारित किए गए हैं। यदि हम निष्ठा प्रशिक्षण की बात करें तो उसके कोई बिंदु हैं। यदि हम आधारशिला क्रियान्वयन की बात करें, उसको आपने अगर क्रियान्वयन किया हुआ है तो उसके अंक हैं, तो वो आपको भरना है। ये आपको दिखने लग जाएगा 1-2 दिन में। आपको ये काम 31 मार्च तक पूरा करना है। पूरा करने के बाद ध्यान रखिए, आपने जो अपना रिपोर्टिंग ऑफिसर सेलेक्ट किया है, आपका रिपोर्टिंग ऑफिसर आपका खंड शिक्षा अधिकारी है, इसमें आप इसको भेज देंगे और वो आगे बीएसए को भेज देंगे। इसके बाद जो आप इंपॉर्टेंट एक चीज है पोर्टल पे, वो है सर्विस बुक। तो सर्विस बुक आप सभी लोग जानते हैं, आपकी एक भौतिक सेवा पुस्तिका भी होती है जो कि बीआरसी पर रहती है, और ये मानव संपदा की सेवा पुस्तिका है, तो उसके सारे विवरण इस पे आने हैं। यह आपको देखना है, यह आपकी जिम्मेदारी है कि हमारे सारे सेवा विवरण
हमारी इस मानव संपदा की सेवा पुस्तिका पे चढ़े हुए हैं कि नहीं। तो आप यहाँ से सर्विस बुक में जा करके इसको डाउनलोड करेंगे। ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपनी सेवा पुस्तिका के सभी विवरण इसमें देख लेंगे। सबसे पहला इसमें जो कॉलम है वो पर्सनल इंफॉर्मेशन का है, तो इसमें अपने व्यक्तिगत विवरण आप देख लेंगे। आपका नाम सही है नहीं, आपका डेट ऑफ बर्थ सही है कि नहीं, आपकी रिटायरमेंट डेट सही है कि नहीं, नहीं सही है तो आप बीआरसी पर इसको सही करवा लेंगे। दूसरा आता है एड्रेस डिटेल। तीसरा अगेन ज्वाइनिंग डिटेल। चौथा जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, आपके डॉक्यूमेंट का पूरा विवरण। पांचवा ट्रेनिंग। छठवां फैमिली डिटेल्स। सातवां ज्वाइनिंग। आप देख रहे हैं कि सेक्शन एफ के नीचे ज्वाइनिंग लिखा हुआ है, तो सभी शिक्षक ध्यान दें, ये बहुत महत्वपूर्ण है। खासकर जो हमारे अंतर जनपदीय स्थानांतरित शिक्षक हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है ये, कि जिस जनपद से वो स्थानांतरित होकर के आए हैं क्या इसमें चढ़ा हुआ है या नहीं, जिस जनपद पे आए हैं क्या इसमें चढ़ा हुआ है या नहीं। नहीं चढ़ा है तो अविलंब आप अपने बीआरसी पर संपर्क कर इसको चढ़वा लेंगे। जितने भी शिक्षक हैं उनकी पुरानी जो पहली नियुक्ति है वो इस पे चढ़ी है कि नहीं, उसका ऑर्डर नंबर इसमें चढ़ा है कि नहीं, ये सारी चीजें आप देख करके, अगर नहीं है तो अपने बीआरसी पर संपर्क करके इसको सही करवा लेंगे। इसके बाद इसमें एम्प्लॉयज की सारी डिटेल्स, जो आपको कभी कोई दंड मिला होगा वो भी इसमें बीआरसी स्तर पे वो भर देंगे। इसीलिए अब आप लोग ये ध्यान रखें, आगे से कोई अगर आपके खिलाफ कोई विभागीय कार्यवाही होती है, सस्पेंड होते हैं आप, कोई शस्ति मिलती है, तो मानव संपदा की सेवा पुस्तिका पे वो चीज चढ़ जाएगी। इसीलिए आप प्रयास करें ऐसी कोई असहज स्थिति आपके साथ ना उत्पन्न हो। सेवा पुस्तिकाओं की बात करने के बाद हम लोग मानव संपदा का जो एम स्थापना ऐप है उस पे देख सकते हैं कि कैसे एम स्थापना ऐप पे कुछ सुविधाएं जो कि पोर्टल से कम है, हालांकि वो आप कैसे उनका उपभोग कर सकते हैं। आपने देखा कि पोर्टल पे कम से कम 6 या 7 चीजें हैं जिसमें आप सभी को लॉगिन करने के बाद काम करना है। इसकी कुछ सुविधाएं आपको ऐप पर दे दी गई हैं। आप सभी जानते हैं कि मोबाइल ऐप जो एम स्थापना नाम से है, एंड्रॉइड प्लेटफॉर्म पे है। लगभग सभी ने उसको एक बार अपने डाउनलोड करने के बाद अपना विवरण भर दिया होगा, लॉगिन आईडी पासवर्ड भर दिया होगा। उसके बाद आपको हर बार लॉगिन आईडी पासवर्ड भरने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो इसमें मेनली मुख्यतः 3 चीजें आप अपने ऐप में देख पाते हैं, लीव मैनेजमेंट, सैलरी स्लिप, सर्विस बुक। तो सैलरी स्लिप मैंने बताया जहां पे पेरोल मॉड्यूल सक्रिय है वहीं के लिए है, और लीव मैनेजमेंट आप मुख्यतः 60% से 70% शिक्षक जो छुट्टियां ले रहे हैं वो मोबाइल ऐप एम स्थापना ऐप के माध्यम से ही ले रहे हैं। तो लीव मैनेजमेंट में अगर हम जाते हैं तो इसमें क्या क्या फंक्शंस हैं हम लोग देख सकते हैं। इसमें जो आपका सेट और चेंज रिपोर्टिंग ऑफिसर था जो हमने पोर्टल पे बात की थी वो यहाँ से भी आप कर सकते हैं। अप्लाई फॉर लीव कर सकते हैं आप। अप्लाई फॉर लीव में बेसिक डिफरेंस वही आएगा कि आप सफिक्स और प्रीफिक्स के डेट यहाँ पे आपसे नहीं पूछेगा, ये यहाँ पे आपको एक अंतर दिखेगा। दूसरा, आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने में पहले आपको सिर्फ फोटो इसमें खींचने की सुविधा थी, अब आपको इसमें भी पीडीएफ अपलोड करने की सुविधा दे दी गई है यदि आप मेडिकल या सीसीएल अप्लाई करते हैं तो। इसके बाद चेक स्टेटस की सुविधा यहाँ पे भी है। व्यू लीव रिक्वेस्ट की सुविधा भी यहाँ पर है, ये उनके लिए है जिनको किसी ने लीव आवेदन किया हो। लास्ट, आप लीव बैलेंस भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात यह है कि ज्वाइनिंग की सुविधा अभी एम स्थापना ऐप पे उपलब्ध नहीं है, जो कि अगले 15 दिन के अंदर उपलब्ध करा दी जाएगी। लेकिन तब तक यह आग्रह रहेगा कि जो शिक्षक छुट्टी लेकर के वापस ज्वाइन कर रहे हैं वो पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन ज्वाइनिंग अवश्य कर लें। ऑनलाइन ज्वाइनिंग मेडिकल, सीसीएल तथा मैटरनिटी के बाद पोर्टल के माध्यम से अवश्य करें, अन्यथा अगली बार छुट्टी का आवेदन नहीं कर पाएंगे। इसके बाद एम स्थापना ऐप से आप सेवा पुस्तिकाएं भी देख सकते हैं अपनी, पूरा नहीं उसके संक्षिप्त कुछ विवरण देख पाएंगे। इसमें आपका बेसिक जो इन्फॉर्मेशन है, पर्सनल डिटेल, एड्रेस डिटेल्स और एजुकेशनल डिटेल्स, ये इतनी इन्फॉर्मेशन आप एम स्थापना ऐप पर भी देख सकते हैं। तो समय के साथ एम स्थापना ऐप को और समृद्ध किया जाएगा तथा पोर्टल के जितने भी फीचर हैं ये प्रयास रहेगा कि आपके एम स्थापना ऐप पर आ जाएं। तो ये मानव संपदा पोर्टल पे आपको क्या क्या करना है, शिक्षक के रूप में या हेडमास्टर के रूप में आपकी क्या भूमिका होगी, इस पे हमने चर्चा की।